चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत चंडीगढ़ में जल्द भारतीय वायु सेना का विंटेज म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 18 की प्रेस बिल्डिंग में शुरू किया गया है। म्यूजियम को अगले 3 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। इस म्यूजियम में भारतीय वायुसेना विंटेज एयरक्राफ्ट दिखाने के साथ साथ वो यादगार पल भी इसमें संजो कर रखेगी, जिसमें उसके जांबाज अधिकारियों द्वारा कैसे 1970 की जंग में जीत दिलाई गई, उसको संजो कर रखने की भी योजना है। म्यूजियम के अंदर ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया की मदद से उन मिशन के बारे में भी जानकारी लोगों को दी जाएगी, जो न सिर्फ भारतीय पायलट का साहस दिखाते हैं, बल्कि देश के लिए मर मिटने की चाहत भी दिखाती है। भारत की पाकिस्तान के साथ 3 बार जंग हुई, चाहे वो कारगिल युद्ध की बात हो या फिर 1970 की युद्ध की। इस दौरान भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुश्मन देश को पीछे खदेड़ दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा साथ निभाया भारतीय वायुसेना ने। उसी की गाथा का वर्णन करने के लिए चंडीगढ़ में अब इंडियन एयरफोर्स विंटेज म्यूजियम बनाने जा रही है। म्यूजियम में रखने के लिए पुराने डकोटा और स्विफ्ट फायर जैसे विमान भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस म्यूजियम का मुख्य आकर्षण रहेगा ब्रिटिश मेड गनेट विमान, जिसे 1970 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल किया था। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विमान फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता की याद भी दिलाता है, जिन्होंने 1970 में पाकिस्तान के 6 जंगी जहाज़ों को अकेले लड़ते हुए श्रीनगर एयरबेस पर जो हमला करने आए थे। ये सारे के सारे 6 विमान, उनमें से अकेले सेखों ने 4 पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों को मार गिराया था। इसको देखकर 2 पाकिस्तानी विमान उन्होंने वहाँ से खदेड़े भी थे। हालांकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सेखों का विमान भी क्रैश हुआ था। वार हुई थी जब इस एयरक्राफ्ट को खास करके हमारा एक लोकल लेजेंड है, जिसका नाम था फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उसने इस जहाज़ को फ्लाई करके और पाकिस्तान के जब 6 शैबर एयरक्राफ्ट आए थे, उनका काउंटर किया था। उसने निर्मलजीत सिंह सेखों ने इसी जहाज़ को नाइट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके, मतलब इस तरह के जहाज़ फ्लाई करके, उसमें उनके 2 पाकिस्तानी जहाज़ गिराए थे। वो तीसरे जहाज़ के साथ जब उसका डॉग फाइट हो रहा था, उसमें वो खुद शहीद हो गए थे और उनको परमवीर चक्र मिला था। इसी कारण जब हमने जो हेरिटेज सेंटर यहाँ पे खोलने का प्लान किया, तो हमने लगा कि यहाँ के लोकल लोगों को इसके कनेक्टिविटी होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी। तो फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह यहाँ का, पंजाब का, लुधियाना का रहने वाला था, तो हम इसे एक नाइट एयरक्राफ्ट को लेके आए हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट इस हेरिटेज सेंटर में हम लेके आ रहे हैं MiG-21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट। वो क्योंकि MiG-21 इंडियन फोर्स की बैकबोन माना जाता है, वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वो जहाज़ भी यहाँ पर 10 या 15 दिन के अंदर हम राजस्थान सेक्टर से यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसी रंग से जो हेरिटेज सेंटर हमारा इंडियन फोर्स का बन रहा है, हम उसमें सिमुलेटर भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसमें ऑडियो विजुअल एक गैलरी भी सेटअप कर रहे हैं, जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स के जितने भी कंपेन्स हैं, अलग अलग वार्स हुई थी, या इंडियन एयरफोर्स जहाँ जहाँ भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में उनके जो कंपेन हुए हैं, जहाँ वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, जहाँ फॉरेन एड करता है, वो सभी चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी। हमारा ऑब्जेक्टिव जो इस कैंपेन का है कि जहाँ का जो लोकल यूथ है वो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करे, और हमें और लोकल रीजन को इसका बेनिफिट होगा। बता दें कि 2019 में चंडीगढ़ की प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी गई थी, जिसके बाद उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर रहे वीपी बदनौर चाहते थे कि यहाँ पर विंटेज गाड़ियों का म्यूज़ियम बनाया जाए। साथ ही विंटेज फर्नीचर म्यूज़ियम की भी बात चल रही थी, पर फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ वासियों में जोश और जज्बे को एक नया मुकाम देने के लिए, देशवासियों की देशभक्ति को दोबारा ताज़ा करने के लिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना एक विंटेज म्यूज़ियम बनाएगी।
जिसमें वायुसेना की वीर गाथा और उनके पायलट की जोश और जज्बे को सलाम किया जाएगा। यानी चंडीगढ़ में अब इस विंटेज म्यूज़ियम को बनाया जा रहा है, जो कि अगले 3 महीने में पूरा होना है, और इसके ज़रिए भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।